Welcome everyone, my name is Farhan Khan. I'm a personality development coach, image consultant, life coach. I work specifically with man for man by man. Let's talk man to man. तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल हाइजीन की। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके कलीग्स, आपके जो आपकी फ्रेंड्स हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लोग अपने आप को आपसे एसोसिएट नहीं करेंगे, आपसे दूर रहेंगे, आपको कोई चीज़ शेयर करने के लिए नहीं देंगे। मैं अभी एक दुकान पे था, अभी मैं एक शॉप पे था, वहाँ एक बंदा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसके दाखून देखे ना, तो मैं बहुत दूर सरक गया। एक तो मुझे ओसीडी है, तो मैं वैसे ही दूर रहता हूँ, अपने रूम में भी किसी को नहीं आने देता, बट बहुत ही गंदे नाखून थे उस आदमी के, बहुत ही गंदे, ठीक है। इतने गंदे नाखून मैंने बहुत साल पहले देखे थे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग नोटिस करते हैं, आप नोटिस करो या ना करो। एक बात है जो लड़कियां अक्सर कहती हैं कि मैन आर पिग्स, इस सिचुएशन में फिट बैठती है पर्सनल हाइजीन के मामले में। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ काफ़ी लोग। तो पर्सनल हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी लाइफ को हर तरीके से इफेक्ट करता है। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़, वो प्रोफेशनल हो सकती हैं, वो स्टडीज़ के मामले में हो सकती हैं, वो फ्रेंड ग्रुप में हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं, या फिर आपकी रोमांटिक लाइफ में हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिस करोगे अगर आपकी पर्सनल हाइजीन सही नहीं है। तो हमारा एक मॉडल है सिंपल सा, उसे कहते हैं फिजिकल व्हील। फिजिकल व्हील बेसिकली ये है कि 6 चीज़ें होती हैं: न्यूट्रिशन, फिटनेस, ओरल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, स्किन केयर और हेयर केयर। ये 6 चीज़ें होती हैं। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं नेकेड कॉन्फिडेंस। नेकेड कॉन्फिडेंस बेसिकली है कि लाइफ के 3 मूल होते हैं: सर्वाइवल, कंफर्ट और रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब सर्वाइवल करना है तो साफ सुथरे रहोगे तो बीमारियों से बचोगे, सर्वाइवल में हेल्प हो जाएगी। दूसरा होता है कंफर्ट, अगर बीमारियां नहीं होंगी तो तुम काम कर सकते हो, कंफर्ट जमा कर सकते हो, पैसा कमाओगे तो कंफर्ट आ ही जाएगा। और तीसरा है रिप्रोडक्शन, लड़कियां भटकने भी नहीं देंगी अगर पर्सनल हाइजीन सही नहीं होगा तो। वैसे मैंने देखा है कुछ लड़कियों को जिनके बॉयफ्रेंड्स हैं, जिन्होंने पता नहीं आखिरी बार कब ब्रश करा था, अंधिया गई हैं और हम सिंगल घूम रहे हैं। एनीवेज, तो पॉइंट ये है कि पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं बात कर रहा था नेकेड कॉन्फिडेंस की। नेकेड कॉन्फिडेंस जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली है कि सारे एफर्ट जो आप लगा रहे हो वो रिप्रोडक्शन की तरफ ही लगा रहे हो ना, टू बी विद समवन। अगर भाई साहब साफ सुथरे ही नहीं हो और फिजिकली आप आउट ऑफ शेप हो, आपके हेयर्स अच्छे नहीं है, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आप स्मेल करते हो, आप गंदे दिखते हो, तो फिर वो मूवमेंट आएगा नहीं। और अगर वो आ भी गया तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है ना। तो जो जिसके लिए सारी मेहनत कर रहे हो वही काम नहीं हो पाएगा। तो पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दो। तो मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, टिप्स नहीं है, डायरेक्ट मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो एक एक चीज़ देख लेते हैं, फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप शावर करोगे। नहीं, शावर से पहले समझ लो, शावर से पहले आप अपना बॉडी ट्रिम करोगे, ठीक है। तो बॉडी ट्रिम से शुरू करते हैं। तो पहले तो आप ओरल हाइजीन करोगे, तो ओरल हाइजीन के लिए अपन ने वीडियो बना दिया। अब अपन बात कर रहे हैं बॉडी ट्रिमिंग की। बॉडी ट्रिमिंग के लिए हम अलग से एक ट्रिमर लेंगे, एक हम नॉर्मल के लिए लेते हैं और एक बॉडी के लिए लेते हैं। 2 ट्रिमर चाहिए, थोड़ा सा खर्चा कर लेना, ठीक है। तो बॉडी ट्रिमर जो हम लेंगे वो हम यूज़ करेंगे अंडर आर्म्स में, ठीक है। चेस्ट हेयर पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे प्राइवेट पार्ट्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं है कि दे कैन रिप्लेस इट, एक ही है, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। तो साफ सुथरा रखा करो। तो एक अच्छा सा पर्सनल हाइजीन के लिए एक अच्छा सा ट्रिमर लो, जो बॉडी ट्रिमर आता है, एंड ट्रिम योर बॉडी हेयर, ठीक है। उसके बाद हम शावर लेंगे। अब शावर कैसे लेंगे? हम बाल साफ करेंगे, यानी कि शैम्पू, कंडीशनर, प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, आप कर सकते हो। अच्छा, शैम्पू हम जो करेंगे ना वो हफ्ते में कम से कम 2 बार करेंगे, 3 बार भी कर सकते हैं। या फिर आपका रूटीन अगर थोड़ा सा टफ है या गर्मी ज़्यादा है और आपके इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बालों में से बांस नहीं आनी चाहिए, गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एवरी अदर डे भी कर सकते हैं, हम हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। पर्सनल पे डिपेंड करेगा, आप खुद चेक कर लेना कि आपके हेड से स्मेल आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। वो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो शैम्पू लगा लेंगे और मुंह पे कुछ नहीं लगाएंगे, शैम्पू लगा लेंगे। और उसके बाद जो है फिर हम फीट से शुरू करेंगे, नीचे से। सबसे पहले हम जो अपने जिसे हम कहेंगे हील्स जो हैं वहाँ से शुरू करेंगे और पूरे जो है साफ़ करेंगे पैर को, ठीक है, अच्छे से घिस के, अच्छे से स्क्रब करके। स्क्रब आता है आई थिंक, लूफा नहीं, कुछ और आता है, ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग सा जिसमें थोड़े से रफ टीथ हों, जिससे कि डेड स्किन निकल सके, तो वो हम साफ़ करेंगे। उसके बाद हील के जस्ट पीछे, ठीक है, यहाँ पर अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, तो इससे साफ़ करेंगे। ये करने के बाद हम अप टू नीज ऊपर आएंगे, पूरे पैर साफ करेंगे ऊपर तक, यानी कि जहाँ पर हमारी जो जिप शुरू होती है, नीचे की तरफ से जहाँ पर जिप शुरू होती है, यानी कि जिसे हम कहेंगे प्राइवेट पार्ट से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, वहाँ तक हम साफ कर लेंगे अपने पूरे पैर।
उसके बाद अच्छे से स्क्रब करके, ठीक है, उसके बाद हम ऊपर से शुरू करेंगे। नेक से पूरा हम फ्रंट बॉडी, बैक बॉडी, ये अंडर आर्म्स पूरे साफ कर लेंगे। कहाँ तक? जहाँ तक हम बेल्ट लगाते हैं, यहाँ तक हम साफ कर लेंगे। ये पूरा साफ हो गया, आगे पीछे दोनों। अब हम बात करेंगे प्राइवेट पार्ट्स की। तो प्राइवेट पार्ट्स में आपको अच्छी तरीके से स्क्रब करना है, साफ करना है, और लूफा यूज़ कर लेना, अच्छा सा जो ब्रश आता है नहाने का वो यूज़ करना, बेहतरीन, और अच्छे से साफ करना एक एक चीज़, प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। मतलब थोड़ा ध्यान दे के करना, क्योंकि एक ही है, ध्यान दो इस पर। बीमारी लग गई ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्योंकि एक तो हमारी जो कंट्री है वो बड़ी ही हॉट टाइप की होती है गर्मियों में, तो उससे क्या होता है कि हम जीन्स भी पहने हैं और उसमें फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, और वैसी गर्मी है तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, उससे कोई सीरियस जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो कीप योर सेल्फ क्लीन, अंडरवेयर हर रोज़ चेंज करा करो, और रब योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर बट क्रैक एंड फ्रंट, योर बॉल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सब कुछ साफ सुथरा रखा करो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रिम योर सेल्फ एंड देन क्लीन योर सेल्फ, स्क्रब भी करो, ठीक है। अच्छे से जब आपने सब कुछ साफ कर लिया तो अब अपन आएंगे फेस पे। लास्ट चीज़, फेस अपन पूरा साफ करेंगे। फेस साफ करने के बाद कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लो। कान अच्छे से साफ करना देख के, ठीक है। उसके बाद फेस पूरा साफ करने के बाद ये जो एरिया है नोज़ के साइड में जो एरिया है, और नोज़ जो है, और ये नोज़ के एंट्रेंस पे जो है, ये चीज़ें अपन एक क्लिप आता है, क्लिप नहीं कहेंगे, एक टूल आता है बेसिकली, वो हम यूज़ कर सकते हैं, और हम इससे अपना जो स्किन के जो पोर्स हैं जो बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि पिंपल्स वगैरह होते हैं, तो वो हम क्लीन करेंगे। क्योंकि यही एरिया होता है टी जोन, इसे कहते हैं बेसिकली। ये जो एरिया होता है ये टी जोन कहलाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, और यहीं के जो पोर्स होते हैं वो ज़्यादातर ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसे हम साफ़ करेंगे इस टूल की मदद से, ठीक है। ये करने के बाद हम जब शेव करेंगे, तो शेव करेंगे या ट्रिम करेंगे, इसके लिए डिफरेंट ट्रिमर आता है। उसमें एक ऑप्शन होता है जो आप नोज़ हेयर के लिए यूज़ कर सकते हो, और सॉरी, उसके साथ साथ आप किसी को आता है तो हेयर होते हैं वो ईयर्स पे भी आते हैं, तो वो भी आप ट्रिम कर सकते हो। बेसिक पॉइंट ये है कि कीप योर सेल्फ टॉप नॉच इन टर्म्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, प्लीज़ इस पर ध्यान देना। हाथ जोड़ लेते हैं आपके सर, प्लीज़ इस पर ध्यान देना, और पूरी बॉडी अच्छी तरीके से साफ़ करना। जब हो जाए शावर ले लो, और ये सब तुमने शावर में साफ़ कर लिया था, और फिर तुमने जो है दाढ़ी बनाते टाइम तुमने ये भी साफ़ कर लिया है, सही तरीके से तुमने मेंटेन करी है, और ये सब साफ़ कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा, और कान भी साफ़ करना मत भूलना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आइस की तरफ भी कुछ जम जाता है, वो भी देख लेना, और ओरल हाइजीन का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, वो भी देख लेना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। नहाने के बाद नाखून काटना मत भूलना, ठीक है। नाखून काटना मत भूलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं भी कहीं था और उस बंदे के नाखून बड़े ही गंदे थे, ठीक है। मतलब बहुत ही गंदे थे, इतने गंदे नाखून मैंने बहुत साल पहले देखे थे, भयानक गंदे थे, ठीक है। तो ये साफ़ कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। नाखून सिर्फ सामने से मत काटना, साइड से भी देख लेना, डेड स्किन हो या मसाले लगे हो। प्रेफर करो कि अगर कोई चीज़ खा रहे हो जिससे मसाले वगैरह लगे जाएंगे, तो चम्मच से खाया करो। अनलेस कि कोई ऐसी चीज़ खा रहे हो जिसमें रोटी खानी है फॉर एग्जांपल, तो हाथ से खा लो, बट कोशिश ये करो चम्मच से खाओ, ताकि साइड में जो आपके जो मसाले वगैरह लग जाते हैं वो कभी कभी साबुन से नहीं निकलते, तो उसे अच्छी तरीके से धोया करो। और नाखून जो है हफ्ते में कम से कम 2 बार या 3 बार, डिपेंड करता है कि आपके नाखून कितनी जल्दी बढ़ते हैं, तो उसे साफ रखा करो, बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन रखा करो, ठीक है। देखो, हम लड़के, हम बड़े हैं, वी हैव इमेजिनेशन, क्या पता कब मौका मिल जाए टू बी विद समवन, तो तुम रेडी हो अपॉर्चुनिटी हैंडल करने के लिए, तो साफ सुथरे तो रहो भाई साहब, जब तो काम हो पाएगा, है ना। अगर मान लो अपॉर्चुनिटी आ गई, तुम्हारे बॉस ने फ़ोन कर लिया तुम्हें कि भाई साहब आ जाओ, मीटिंग है, ये क्लाइंट है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आ जाओ, फिर कैसे जाओगे। कहीं किसी लड़की का फ़ोन आ गया टू गो ऑन अ डेट, कैसे जाओगे, ठीक है। तुम साफ सुथरे नहीं हो, ठीक है। तो साफ सुथरे रहा करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, बेसिक चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली नहीं गया हूँ। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए बताना हो, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई साहब, ठीक है। बाय बाय।